हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के एक और जबरदस्त और बेहतरीन इवेंट में। आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के बच्चे उसके एग्जाम डेट को लेकर के भी परेशान है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब हो सकता है, और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा कि ये उम्मीद है कि पूरी और पूरी आपकी एग्जाम जो है यहां पे मेंशन भी किया गया कि जुलाई में हो सकता है आपका एग्जाम। तो आइए हम लोग समझते हैं इस इवेंट में कि हमारा एग्जाम ग्रुप डी का, जहां पे बच्चे बहुत परेशान हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म तो भरा जाना है। हमें पता है कि ग्रुप डी का फॉर्म हम कब से भरने वाले हैं, तो 23 जनवरी से ग्रुप डी का फॉर्म भरा जाएगा। तो मेरे भाई 23 जनवरी से तो आप फॉर्म भरिएगा, और लास्ट डेट फॉर्म भरने का 22 फरवरी है। लेकिन एग्जाम, बच्चे परेशान है कि फॉर्म तो भर देंगे बट एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई एग्जाम का जो आपका संभावित डेट है वो आपको मैं बता रहा हूं कि ये जुलाई में हो जाएगा आपका एग्जाम। ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा आप यहां पे समझेंगे। जैसे कि अप्रैल, और हम बात करते हैं मई की, अप्रैल और मई में एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का। अगर आप बात करेंगे एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन उन दोनों के लिए ली जाए तो यहां पे एग्जाम क्या होगा, अप्रैल और मई। ये 2 महीने जो है ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए रहेंगे। और मई के बाद में फिर शुरू हो जाएगा एसएससी का एग्जाम। तो एसएससी का एग्जाम जो है वह जून जुलाई तक जा सकता है, ठीक है। तो जून के बाद ही जुलाई में पॉसिबल है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। तो क्योंकि एग्जाम यहां पे एनटीपीसी का एग्जाम जब चलेगा तो वहां पे कोई और एग्जाम तो होगा नहीं रेलवे का, बस यही एग्जाम चलेगा। इस एग्जाम के खत्म होते ही एसएससी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, एसएससी का एग्जाम। अब ये एसएससी का एग्जाम भी 1-1.5 महीने चलेगा। अब इसके बाद जो आपका डेट होने वाला है, संभावित डेट, वह ग्रुप डी का होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वह जुलाई में अप्रॉक्स, ये संभावित है और ये पूरी उम्मीद है। तो मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं कि बच्चे जो है ये संभावित डेट को देख करके क्या समझेंगे, अपनी तैयारी को टारगेट बना लेंगे। अगर आपने सोच रखा है कि फॉर्म तो आप भर देंगे, बट आपके दिमाग में होगा ना कि कब तक तैयारी करनी है ताकि हमें अपना पेपर देना है, तो आपको जुलाई से पहले आपको तैयारी, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ लगा करके अपने आप को तैयार करना होगा। और इस महीने में जुलाई और अगस्त तक आपका पेपर जरूर होगा। ये अगर दिमाग में एक टारगेट रहेगा तो इस टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे और आप बेहतर कर पाएंगे। टारगेट नहीं रहेगा, फॉर्म भर के आप निश्चिंत हो जाएंगे, या तैयारी की जो स्पीड है उसे आप कम कर देंगे, फिर आप जो है बेहतर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर एक टारगेट आपको मिल जाता है तो इस टारगेट से आप अपने एग्जाम को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। मैंने आपको एक इवेंट किया था, उसमें बताया था कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो मेरे भाई आपके पास ईमेल आईडी एक एक्टिव होना चाहिए, नंबर जो आप हमेशा यूज करते हैं वो नंबर आपको रखना है। इन दोनों के माध्यम से ग्रुप डी में अगर आपका सिलेक्शन होता है, एग्जाम क्लियर करते हैं, तो ग्रुप डी में कोई भी कम्युनिकेशन होगा रेलवे विभाग के द्वारा तो या तो ईमेल के द्वारा होगा या मैसेज के द्वारा होगा। तो इसीलिए आपका ईमेल एक्टिव होना चाहिए, पासवर्ड वगैरह पता होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जिसको आप फ्यूचर में यूज करेंगे वही मोबाइल नंबर आप जरूर दीजिएगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि मेरे भाई आधार कार्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, 2 चीजें, आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट, दोनों पे जो आपका नाम है, नाम का जो स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब कुछ सेम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तो आधार कार्ड में कई बच्चों का कुछ और होता है और 10th के मार्कशीट में कुछ और होता है, तो वो दोनों मैच करना चाहिए। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपने आधार कार्ड को सही करवा लीजिएगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो मैंने आपको बता रखा है, यही चीज आपको यहां पे बताया गया। तीसरी पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, 10th के सर्टिफिकेट को संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे जो डेट ऑफ बर्थ आपका काउंट किया जाएगा वो 10th के सर्टिफिकेट से ही मान्य होगा। यानी उसी पे जो मेंशन होगा डेट ऑफ बर्थ आपका, उसी से चीजों को वेरीफाई किया जाएगा, उसी को मान करके आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वैलिड होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और आप जो है उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उसे एक बार देख लीजिएगा, आप उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे भाई आपको मैंने बताया था कि अगर आप आरक्षण में हैं, आरक्षण श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जरूर आप बनवा लीजिएगा। और ये कैसे बनवाइएगा, तो निर्धारित डेट, यानी ग्रुप डी जिस डेट से मांगेगा उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है।
किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपको जो है साइबर कैफे में जो लोग रहते हैं उनसे जाके संपर्क करके आप उसके बारे में और भी डिटेल चीजों को समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये फोटो वगैरह तो सब कुछ आपका रहेगा ही फॉर्म भरते समय, जैसे कि फोटो में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कैप लगा करके, चश्मा लगा करके, बाल नीचे करके, ऐसा फोटो नहीं, सिंपल और बढ़िया पोज में फोटो होना चाहिए और उस फोटो से में कोई ब्लर नहीं होनी चाहिए, यानी क्लीन साफ बढ़िया फोटो हो, उसी फोटो को आप जो है लेकर के फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो बाद में कई बच्चों का फॉर्म फोटो के चलते रिजेक्ट हो जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेरे भाई एक बात, अगर किसी भी तरह की समस्या आपको हो रही है तो साइबर कैफे में आप जाइए, वहां पे किसी एक्सपर्ट से अपना फॉर्म भरवा लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप खुद से प्रॉब्लम हो रही है तो। बट इन गलतियों को मत कीजिएगा, बढ़िया से हर चीज को फॉर्म को भरिएगा ताकि आगे चल करके आपको फिर से अपने फॉर्म रिजेक्शन में कोई मतलब फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो जाए, किसी भी तरह की समस्या आपको ना आ जाए। तो ये छोटा सा वीडियो था जहां पे मैंने आपको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप अपने पास रखिएगा और एग्जाम का डेट बिल्कुल टारगेट कर लीजिएगा। जुलाई, मैंने आपको बताया कि जुलाई और अगस्त के आसपास में आपका एग्जाम जरूर होगा। आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है, इसमें आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए, जबरदस्त तरीके से। मैं आपको डेली रात 10 बजे मैथ की क्लास देता हूं, वहां पे आएंगे तो मैथ में किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर मिलेंगे हम लोग नए इवेंट के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।